हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज के जो वीडियो है उस पर हम देखेंगे आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की ही एनर्जीज मैं निकालने वाली हूँ। आपकी भी एनर्जीज निकालूंगी। प्रेजेंट में आपका क्या सिचुएशन है, आपकी क्या एनर्जीज है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, बहुत ही डिटेल में मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो पिकअप आइल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत लोग देखते हैं इस रीडिंग को, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच कर जाए। जितना आपके साथ मैच कर रहा है आपको ले लेना है, जो मैच नहीं कर रहा है आपको स्किप कर देना है। ओपन माइंडेड होकर आपको इस वीडियो को देखना है। तो जिस किसी के से आप प्यार करते हैं, चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेम जेंडर में हो, या बहुत अच्छा खासा दोस्त है आपका, जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उस चीज़ के लिए, उस रिश्ते के लिए ये रीडिंग है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना हो रहा है मैच क्लेम कर देना। अगर पॉजिटिव लग रहा है, नहीं मैच कर रहा है, स्किप कर देना। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई टेंशन मत लीजिएगा। अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ आ रहा है आराम से सुनिए, जो अच्छा लग रहा है लीजिए, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ अगर कुछ नेगेटिव निकल कर आता है तो आपको दिमाग ख़राब करना है अपना। तो कलेक्टिव रीडिंग है, इसको मज़े के लिए देखा करो, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, अरे ऐसा बोल दिया। तो जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं वो हम बोलेंगे, लेकिन आपका काम है कि ज़्यादा उसको दिमाग पर नहीं लेना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अब हम जानेंगे आपके रिश्ते का पास्ट से स्टार्ट करूँगी, लेकिन और ज़्यादा आप लोग रेजोनेट कर पास के लिए सबसे पहले मैं नेम इनिशियल निकालूंगी, थोड़े से नेम इनिशियल और कुछ डेट्स वगैरह, ताकि आप लोग और ज़्यादा रेजोनेट कर पाएँ। तो सबसे पहले नेम इनिशियल आपका, आपके पार्टनर दोनों का ही हो सकता है। 5-6 नेम इनिशियल मैं निकालूंगी एंड आपको देखना है कि किसके साथ मैच कर रहा है। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या है नेम इनिशियल, उनका या उनके पार्टनर का। पहला कार्ड, पहला नेम इनिशियल यहाँ पर हमारे पास आया है वाई। ठीक है, दूसरा नेम इनिशियल हमारे पास आया है ई, तीसरा नेम इनिशियल हमारे पास आया है बी, चौथा नेम इनिशियल हमारे पास आया है ओ, पांचवा नेम इनिशियल हमारे पास आया है यहाँ पर एस, और उसके बाद लास्ट नेम इनिशियल हमारे पास आया है वी। ठीक है, तो ये कुछ नेम इनिशियल हमारे पास आए हैं। इससे आपका या आपके पार्टनर का नेम स्टार्ट हो सकता है, नहीं भी स्टार्ट हो रहा है तो भी आपको वीडियो देखना है। ठीक है, इसके अलावा और मैं चीज़ें निकालूंगी यहाँ पर, कुछ डेज, डेट्स, जो भी निकल कर आता है। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या बताना चाहते हैं आप। ओके, वेट। कार्ड्स इतने सारे हैं कि स्लिप होते हैं। चलिए, यहाँ पर मुझे निकल कर आया है 56 आपके पार्टनर का या आपका एज हो सकता है। ऑफ कोर्स 1977 आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर मुझे 69 मिला है। 69 देखिएगा कहाँ से मैच कर रहे हैं। 1969 के हैं आप या फिर 69 एज है आपकी। थर्सडे मुझे एक डे मिला है। थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट डे हो सकता है आप लोगों के लिए। आपको देखना है कहाँ से कैसे मैच कर रही हैं चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर मुझे 11 नंबर मिला है। ठीक है, इसके अलावा मुझे जो मिला है 6 नंबर मिला है, 6। ठीक है, और मुझे यहाँ पर 10 नंबर भी मिला है एंड मुझे यहाँ पर 28 मिला है, 28 एंड मुझे यहाँ पर मिला है 18 एंड यहाँ पर मुझे मिला है 47 एंड 75, 1975 आपका एज हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ में आए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मिली हैं। जिनके साथ मैच करिए ले लीजिएगा, नहीं मैच करिए स्किप करिएगा। अब मैं बात करूँगी कि क्या है पास्ट की एनर्जीज। तो पास्ट की एनर्जीज पहले मैं निकालूंगी। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में कैसा था आप दोनों का रिश्ता, पास्ट में देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, मेरे व्यूअर्स का और उनकी जो पार्टनर है उनका, यानी कि इन दोनों की रिलेशनशिप का पास्ट की एनर्जीज बताएं। पहला कार्ड पास्ट की एनर्जीज में निकल कर आया है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। वाओ, मतलब तुम मिले दिल खिले, वही वाली चीज़ यहाँ पर, प्यार ही प्यार बेशुमार। ठीक है, एस ऑफ कप से स्टार्ट हुआ है और एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, प्यार की एक नई शुरुआत। वाओ, ब्यूटीफुल। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके बाद यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, जो कि हमेशा होता है रिश्तों में। इसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऑन ऑफ सिचुएशन तो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स
एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो बात वही है कि तुम मिले, दिल खिले, सब कुछ बड़ा अच्छा चला, धीरे धीरे थोड़ा बैलेंस जगमगाया, धीरे धीरे आप लोग इमोशनल होना शुरू हो गए एक दूसरे के लिए, रोना गाना, और उसके बाद थोड़ा ऑन ऑफ सिचुएशन, पार्टनर का इग्नोर कर देना, उसके बाद फिर से पार्टनर का आ जाना। यानी कि मैं बोलूँ कि देखो इतना ख़राब नहीं है जो रिलेशनशिप आपका पास्ट का है, इतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन ज़रूर आई है, थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ाया है रिश्ते में। हालांकि रिश्ते में प्यार बहुत था, रिश्ते में इमोशंस बहुत थे, रिश्ते में आपका पार्टनर भी आपको दे रहा था, आपका पार्टनर पैशनेट भी था, आप भी पैशनेट थे, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी में जब रिश्ता बनता है ना, तो जल्दबाजी में हम करीब तो आ जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में होश खो देते हैं, जोश में होश खो देना। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था कि ज़्यादा ही आप जोश में आ गए, अरे ये रिश्ता मिल गया तो सब कुछ अच्छा हो गया, और जब कुछ ज़्यादा ही ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो ना पार्टनर पे, थोड़ा सा फिर बैलेंस गड़बड़ा जाता है रिश्ते का। तो ये बैलेंस फिर गड़बड़ाया है। हालांकि प्यार मैंने बोला क्योंकि एस ऑफ कप से स्टार्ट ही हुआ है, तो प्यार तो ऐसा था कि जन्मों जन्मों से जिस प्यार की तलाश में थे आप और आपका पार्टनर, क्योंकि देखिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स से मिला है प्यार, और जहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं तो आप दोनों के मिलने में डिवाइन का हाथ है, याद रखिएगा। ऐसे ही नहीं मिले आप लोग, मिलवाए गए हो आप लोग, ठीक है। डेफिनेटली डिवाइन ने आप लोगों को मिलवाया है। क्यों? क्योंकि दिल में इच्छा रख के चल रहे थे एक दूसरे से मिलने की। आपके मन में भी इच्छा थी कि कोई तो आए मुझे समझे, और उनके मन में भी इच्छा थी कि कोई तो मुझे मिले, तो आप दोनों को मिला दिया यूनिवर्स ने, डिवाइन ने। तो रिश्ता चला, खूबसूरत चला, दोनों ही इमोशनल तौर पर कनेक्टेड हुए। थोड़ी सी रिश्ते में दिक्कत आई, बैलेंस में थोड़ा सा डगमगाया। यहाँ पर हो सकता है कि चाहे कोई रीजंस रहे हो, फैमिली इश्यूज़ रहे हो, या किसी भी वजह से मझधार में थोड़ा सा ऊपर नीचे आप दोनों की प्यार की नैया जो थी वो चल रही थी, लेकिन स्टिल नैया आपका जो पार्टनर का जो पैशनेट है जैसा पार्टनर आपके लिए, यानी कि जो प्यार था, प्यार का खुमार दोनों के सर से नहीं उतरा, ठीक है। प्यार भले ही था रिश्ते में, बीच बीच में परेशानियाँ आई हैं, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि मैंने बोला ये कनेक्शन अपने आप नहीं जुड़ा है, ये ऊपर वाले ने जोड़ा है। तो ऐसा कनेक्शन था आपका जो पास्ट की एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज़। प्रेजेंट की बात करूँगी। प्रेजेंट पे मैं ज़रा आपकी सिचुएशन देखती हूँ, आपकी एनर्जीज़ क्या है प्रेजेंट में। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं इस वक्त, आपकी एनर्जीज़, या आप क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, वो भी निकालूंगी। पहले मैं आपकी एनर्जीज़ निकालती हूँ, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या है। द मैजिशियन, वाओ। उसके बाद यहाँ पर निकल कर आया पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या निकल कर आता है मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ में? एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। इसके बाद यहाँ पर द चैरियट, ओके। इसके बाद यहाँ पर निकल कर आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपकी एनर्जीज, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर की एनर्जीज मैं ज़रा निकालूंगी। पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज मेरे पास, ओके, दूसरा डेक है उससे मैं निकालती हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़, अपने पार्टनर पर फोकस करना। यूनिवर्स गाइड करिए मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है इस वक्त, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स। पहला कार्ड यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। उसके बाद यहाँ पर आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और देखते हैं क्या है इनके पार्टनर की एनर्जीज़ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की एनर्जीज़ में क्या है। और यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, ओके। बाय गॉड, चलो, और मैं कुछ और चीज़ें भी निकालूंगी क्योंकि मुझे कुछ शक हो रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पे। तो मेरा शक
यकीन में बदलता है या नहीं, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें निकालने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से निकालूंगी, उसके बाद फिर हम कुछ और भी निकालेंगे और फिर डिटेल में बताऊंगी आपको, क्योंकि आपके पार्टनर की कुछ करतूतें मुझे लग रहा है हो सकती है। चलिए यूनिवर्स और बताएं मुझे क्या है इनके पार्टनर के मन में। ठीक है, ओके, यहाँ पर मुझे 2 कार्ड मिल गए हैं, इसके बाद तीसरा मिल गया है, इसके बाद चौथा मिल गया है। 4 कार्ड मुझे मिल गए हैं। यहाँ से भी मैं कुछ निकालना चाहती हूँ। आपकी तरफ से 3 मैसेज और आपके पार्टनर की तरफ से 3 मैसेज मैं निकालना चाहती हूँ। ओके, ठीक है, आपकी तरफ से मैसेज है आपके पार्टनर के लिए। दूसरा मैसेज आपकी तरफ से, ये आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए मैसेज है। तीसरा ये आपका मैसेज। अब आपकी पार्टनर की तरफ से 3 मैसेज निकाल रही हूँ, फिर ओवरऑल मैं सब आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, ये पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड, ये तीसरा कार्ड। चलिए अब मैं एक चीज़ बता दूँ आपको। यहाँ पर देखो, आपकी एनर्जीज़ में अगर मैं देखूँ ना, द मैजिशियन का कार्ड सबसे पहला है, तो भाई आप एक तरीके के मैजिशियन बन गए हो। डेफिनेटली यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, और मैनिफेस्ट करो भी क्यों ना, एक ऐसी एनर्जीज़ में आप आ गए हो ना कि जहाँ पर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। यू आर अ मैजिशियन, आप क्रिएट कर सकते हो। आप क्रिएट करना चाहते हो ना कि आपका पार्टनर आपके पीछे पीछे आए, आपके साथ रिश्ते में एफर्ट लगाए, आपके साथ चीज़ें ठीक करे, आपका यूनियन हो आपके पार्टनर के साथ। डेफिनेटली आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत एक अच्छी एनर्जीज में आते हुए नजर आ रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल सोचते नहीं हो या बिल्कुल डावाडोल नहीं होते हो, सोचते हो, इमेच्योर बिहेव भी करते हो, कभी कभी स्टॉक भी करते हो अपने पार्टनर को। उल्टी सीधी हरकतें थोड़ी बहुत आपकी तरफ से भी हो जाती है, जो कहते हैं ना कि एकदम से मन करता है कि यार मैं तो बहुत सही हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत, वो तो आएगा 100 बार आएगा, लेकिन मन में फिर ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ दे, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा रिश्ते का एंड हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो मेरा प्यार है ख़त्म हो गया। ऐसी चीज़ें आ रही हैं। फिर मन में आ रहा है कि नहीं यार, ये तो जन्मों जन्मों वाला प्यार है, ये तो मेरा बहुत बहुत सोलमेट कनेक्शन है, या फिर मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की भी एनर्जीज कहीं ना कहीं मुझे मिल रही हैं। तो ये रिश्ता तो कहीं जा ही नहीं सकता, ये रिश्ता तो सिर्फ मेरा है। लेकिन फिर अंदर से ख्याल आता है कि ऐसा ना हो मेरा पार्टनर मुझे कट ऑफ कर दे, ऐसा ना हो अभी तक उसने मुझे मैसेज नहीं किया तो मुझे छोड़ दे। तो थोड़ी सी अंदर से चीज़ें आपको घबराहट दे रही हैं, लेकिन स्टिल मन में ना एक कॉन्फिडेंस है आपके, कॉन्फिडेंस इस बात का कि पार्टनर सिर्फ मेरा है, इसको मेरे अलावा कहीं और जा ही नहीं सकता ये पार्टनर, क्योंकि मेरे से अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता। चला जाए जहाँ चला जाए, लेकिन लौट कर उसको मेरे पास ही आना है। तो एक अच्छा खूबसूरत रिश्ता आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अच्छी एनर्जीज में मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने बोला बीच बीच में डगमगाता है आपका जो कॉन्फिडेंस या फिर आपकी जो एनर्जी, लेकिन उसके बाद स्टिल आप खड़े होते हो और आप बोलते हो यार होगा वही जो मैं सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ, जो मैं अजम्पशन कर रहा हूँ, एंड डेफिनेटली चीज़ें मेरे फेवर में होंगी। इस तरह की एनर्जीज़ है। अभी भी कॉन्फिडेंस में हो, अभी भी आपको पता है कि चीज़ें ठीक होंगी, आपका पार्टनर एक्शन लेगा, आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही हैं, डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज़ क्लियर है, आप क्लियर हो अपने माइंड में, क्लियर कट है, आपको पता है कि आप और वो बस आप एक दूसरे के लिए हो, बाकी आते जाते हैं बाकी के लोग, बाकी लोगों का कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। बेबी वो लोग कार्मिक हैं, आप लोग सोलमेट्स हो या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम हो। इस तरीके का एक विश्वास लेकर आप चल रहे हो। डेफिनेटली अगर आपके साथ मैच कर रही है तो रीडिंग आपके लिए, आपका पार्टनर। अच्छा, उससे पहले कुछ और चीज़ें मैं बता दूं आपको कि और आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि मैंने 3 कार्ड और निकाले थे, मैं भूल गई। आप इस पर्सन को कभी भूल नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है पहले भी आप दोनों के रिलेशनशिप जब बने उससे पहले आपकी रिलेशनशिप और किसी से भी हो, कोई और भी आपका पार्टनर रहा हो, लेकिन स्टिल जो भी
चीज़ें इस पार्टनर के साथ है ना वो किसी के साथ नहीं है, जो यादें जो फीलिंग्स इसके साथ हैं वो किसी के साथ नहीं है। आप इस पर्सन को कभी नहीं भूल सकते। आप भूल गए होंगे अपने पुराने प्रेमियों को या पुराने रिलेशनशिप को या भूल सकते होगे, लेकिन इस पर्सन को भुला पाना आपके लिए लगभग नामुमकिन है। ये आपको लगता है आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, ठीक है। ये कार्ड निकल कर आया। उसके बाद यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को पता ही नहीं है कि कितने पेन में हो आप। हो सकता है आप दिखाते ही नहीं हो, क्योंकि आपको पता है पेन दिखाने से कुछ होगा नहीं। आप हंसते हुए दिखते हो लोगों को, तो आपको आपका पार्टनर को लगता होगा कि ये तो बड़ी खुश है, ये तो बड़ा खुश है, ये तो हंस रहा है, लेकिन उसके अंदर जो इंसान जो रोता है, जो तकलीफ़ में है, वो उस पर्सन को पता ही नहीं। और आपको मालूम है कि मेरा जो पर्सन है ना उसको आइडिया ही नहीं है कितने पेन में हो। उसको सिर्फ अपना अपना दुख दिखता होगा, अपना अपना लगता होगा कि यार मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, तूने मुझे नहीं समझा, लेकिन मेरी हालत मैं किसको बताऊँ, मेरा पेन मैं किसको बताऊँ। तो ये सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है। पेन में तो हो, लेकिन आप अपने पेन से निपटने के लिए ना खुद ही मतलब काबिल हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरों को बोलो मैं पेन में हूँ, मैं क्या करूँ। आपको पता है इस पेन से कैसे निकलना है और आप ये कर रहे हो, ठीक है। इसलिए गॉड आपकी हेल्प भी कर रहा है। इसके बाद यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। इस पर्सन के साथ जो आपने फील किया है ना, ये फीलिंग आपको किसी और ने दी नहीं। तो भाई कुछ तो बात है, इस पर्सन में भी ऐसा नहीं है आपके पार्टनर में कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी और ने वो चीज़ फील नहीं कराई। एक्चुअली इसलिए फील नहीं कराई क्योंकि कनेक्शन ही रेयर है। ये आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फील कर सकते हो और किसी के साथ आप फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि दो लोग जिसको डिवाइन ने एक दूसरे के लिए बनाया है और एक दूसरे से मिलवाया है, तो वो जो दो लोग हैं एक दूसरे को जो दे सकते हैं, जो फीलिंग दे सकते हैं, वो कोई और नहीं दे सकता। ज़रूर ऐसा नहीं है कि और लोगों में काबिलियत नहीं है और लोगों को डिज़र्विंग नहीं है और लोग नहीं, लेकिन क्योंकि डिवाइन ने आप दो लोगों को मिलाया है, तो आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए, आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। तो वही वाली चीज़ आपको लग रही है कि जो चीज़ से मैंने फील की है ना इस पर्सन के साथ, किसी ने फील नहीं की और शायद कोई करा भी नहीं सकता। ये फीलिंग आपकी नज़र आ रही है। अब मैं बात कर लेती हूँ, आपके कार्ड्स में ज़रा हटा देती हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ आपके पार्टनर की, ठीक है। ये कट होगा वीडियो इसलिए मैं जल्दी बोल रही हूँ, दोबारा मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम आपके पार्टनर की बात करते हैं। आपके पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं इस रिश्ते में, जो मैं देख पा रही हूँ। बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं चीज़ों को ठीक करने में, आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने में, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है, मुझे साफ साफ ये दिख रहा है कि यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में ना कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, या फिर आपका जो पार्टनर है ना, आपका पार्टनर मैरिड है। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी, कुछ लोगों के साथ हो सकता है ना भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो पार्टनर एक मैरिड पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, जहाँ पर ऑप्शंस है, मतलब दो लोग हैं, आप हो और उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है, ऐसा कुछ है, फैमिली है उसकी इन्वॉल्व, ठीक है। लेकिन बात यह है कि उसके बावजूद इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, चीज़ें ठीक रहे, आप दोनों के बीच बैलेंस रहे रिश्ता, लेकिन फिर भी चीज़ें ख़राब हुई हैं ड्यू टू थर्ड पर्सन। चीज़ें ख़राब हुई हैं, कुछ आप दोनों के बीच कुछ कहा सुनी भी हुई है, कुछ क्लियर नहीं हो पाई है सिचुएशन, बातें क्लियर नहीं हो पाई हैं, इस वजह से चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप थर्ड पार्टी यहाँ पर है, तो ऑफकोर्स थर्ड पार्टी की वजह से ही मुझे लग रहा है सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हुई है, और या तो प्रॉपर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हुआ, अपने आप से चीज़ें खराब होती गई, आपका पार्टनर बैलेंस नहीं कर पाया, पहले एफर्ट्स डाले, फिर शायद एफर्ट्स डाले बंद कर दिए, या कुछ क्लैरिटी नहीं दी, जिस वजह से धीरे धीरे ये रिश्ता कहीं ना कहीं या तो ख़त्म हुआ है, या फिर इस रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन है। आप लोग या तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, या फिर बात कर रहे हो तो फॉर्मेलिटी वाली बात कर रहे हो, वो वाली चीज़ अभी रही नहीं, वो वाला स्पार्क रहा नहीं। बहुत सी बातें छुपा रहा है ये पर्सन आपसे, बहुत चीज़ें हाइड कर रहा है। देखो, इसका इंट्यूशन, इसका दिल सिर्फ आपकी तरफ है, इसका दिल बोलता है आज भी ये चीज़ कि ये पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता है, इसकी सोल आपकी डिमांड करती है, लेकिन इसका दिमाग में ना ये पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि मैं शायद एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा इस रिश्ते में, आपके साथ बैलेंस नहीं बना पाऊंगा। इस पर्सन को ऐसी चीज़ें लग रही हैं और इस चक्कर में ये आपसे दूर गया है, इस चक्कर में ये आपसे भी बात नहीं कर रहा है, और इस चक्कर में ये क्या कर रहा है, आपको भुलाने की कोशिश कर रहा है। देखो भाई, ये आदमी जो है, ये
आदमी हो या औरत हो, जो भी हो, एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि लेडी हूँ तो मैं ऐसे बोलती हूँ। तो ये जो पर्सन है ना आपका, ये थोड़ा सा पगला टाइप का मुझे इंसान लग रहा है, या पगली टाइप का इंसान लग रही है। देखो एनर्जीज कुछ ऐसी दिख रही है ना कि मैं एक्सप्लेन करने में भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। आप पता नहीं मैं समझा पाऊंगी कि नहीं समझा पाऊंगी। मेरा दिमाग ना हिल गया है। इस रीडिंग ने सच में मेरा दिमाग हिला दिया है। क्यों हिला दिया है? क्योंकि मुझे इस बंदे का या इस बंदी का समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है ये बंदा, क्या है ये बंदी, क्या है। देखो मैं एक चीज़ आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर जो सिचुएशन मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ये बंदा शादीशुदा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए नहीं भी है शादीशुदा, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए है, ठीक है, लेकिन कुछ तो है, फैमिली इन्वॉल्व है। अब फैमिली में ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश क्या करता है, आपको भी पटाने की कोशिश करता है। पटाने का दैट मीन्स आपको प्यार करता है, ऑफ कोर्स प्यार करता है। तो आपके साथ और आपकी जो भी इसकी स्पाउस है उसके साथ ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ भी सही रहे और आपके साथ भी सही रहे। देखो साफ साफ यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज निकल कर आई हैं, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। और बाकी जो मैं बात कर रही हूँ सब कार्ड्स निकल कर आए हैं, मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ, राइट। तो एफर्ट्स डाले हैं इस बंदे ने या इस बंदी ने, पास्ट में बहुत एफर्ट्स डाले हैं कि चीज़ें बैलेंस में रहे, घर में भी सुकून रहे, बाहर भी सुकून रहे, ठीक है। और क्यों? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता है। इसको पता है कि ये आपके साथ कुछ ना कुछ तो गहरा ताल्लुक है। इसका इंट्यूशन ये चीज़ इसको बोलता है, लेकिन कुछ चीज़ें ना ये आपके साथ हाइड करता है, पूरी चीज़ें आपको नहीं बताता। अभी की अगर मैं सिचुएशन में बात करूँ तो अभी की सिचुएशन में तो मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है मैंने बहुत एफर्ट्स डाल लिए, मैंने बहुत कुछ कर लिया और अभी उसके बावजूद स्टिल कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है हम दोनों के बीच। तो इस रिश्ते में अब ये पर्सन शायद एफर्ट्स नहीं डालना चाहता। अब ये पर्सन आपको भुलाने की कोशिश कर रहा है, अब ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं करना है, मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, मुझे या तो अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। ये इस पर्सन की मुझे एनर्जी से इस वक्त नज़र आ रही है। लेकिन 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 दिल का क्या करोगे? क्योंकि दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। प्यार तो हो गया, आपसे है। आज ये पर्सन, अभी बात आप समझो ना इसकी हालत, मैं कैसे समझाऊं, मैं आपको बता रही हूँ ना, इस रीडिंग ने मेरा दिमाग हिला दिया है। जो मुझे सेंस मिल रहा है, जो मुझे कार्ड्स इतने सारे मिल गए, इतने कंट्रास्ट वाली फीलिंग है। मुझे तू चाहिए, मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तू बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे को तेरे बिना रहा भी नहीं जाता। तो आप सोचो ना, इमेजिन करो ना इस बंदे की हालत क्या हो रही है। ना तो ये मूव ऑन कर पा रहा है, ना ये आपकी तरफ आ पा रहा है, क्योंकि आपकी तरफ आने में कहीं ना कहीं बैलेंस डगमगा रहा है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं कलह कलेश है और कहीं ना कहीं शिकायतें, ब्लेम भी है। और आपसे दूर जाने में जो चीज़ जो है कि भाई रहा भी नहीं जा रहा, मिसिंग एनर्जीज, अधूरापन, क्योंकि दिल नहीं लगता, तेरे बिना दिल ही नहीं लगता कहीं, ये वाली हाल। तो अब ये पर्सन, देखो बुरा लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन जो कार्ड निकल कर आया है ना और जो मुझे समझ में आ रही है ना बात, खरी खरी बताऊंगी, बुरा लगेगा आपको। ये पर्सन आपसे दूर जाने के लिए, आपसे ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ कांड कर रहा है। अब कांड इन द सेंस, देख लो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है भाई, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है और कार्ड भी निकल कर आया है जो मैं आपको बता देती हूँ। I have started liking someone else now, it's not your mistake। तो ये पर्सन आपकी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि मैंने बोला प्यार करते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ब्लेम कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको लगता है आप इनको नहीं समझ पाए हैं और थर्ड पार्टी की वजह से भी बाउंडेशन फील हो सकता है। फैमिली का कुछ ना कुछ बाउंडेशन है
मे बी इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा बाउंडेशन है कि भाई कला कलेश हो जाए अगर आपके साथ ये पर्सन बात कर ले या कुछ कर ले, ठीक है। तो अब ये पर्सन पता है क्या कर रहा है, आपसे मूव ऑन करने के लिए, आपसे दिल हटाने के लिए ये पर्सन कहीं और दिल लगा रहा है। इसकी बातें हो रही है किसी के साथ, चैटिंग भी हो सकती है, मिलना भी हो सकता है, इनका लव यू चल रहा है किसी के साथ। अब ये जो लव यू चल रहा है इसमें भी ट्विस्ट है इसमें ट्विस्ट ये है कि सिर्फ आपसे ध्यान हटाने के लिए ये चल रहा है, अप्रोच किया जा रहा है, और एक को नहीं कई ऑप्शंस है यहाँ पर, कभी इससे कभी उससे, अभी इससे कभी उससे। आजकल बहुत सारे डेटिंग ऐप्स हैं, तो कहीं ना कहीं रात भर या तो ऑनलाइन रहा जा रहा है, बातें की जा रही है कि कोई तो मिल जाए आप जैसा कोई, लेकिन आप जैसा कोई है ही नहीं और मिल ही नहीं सकता, ठीक है। और जब इनको नहीं मिल रहा है क्योंकि इनकी बात नहीं बन रही है कहीं पर, ये डेफिनेट है, क्योंकि बाकी के कार्ड्स दिखाऊंगी क्यों नहीं बन रही है, क्या नहीं हो रहा है। तो इनकी कोशिश क्या है कि आपसे दूर रहने के लिए कि भाई यार इसको अगर मैं भुला दूँ, इसको अपनी ज़िंदगी से निकालूँ, सारी कले कलिश ख़त्म, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मुझे शिकायत भी है इस बंदे से, बहुत कर लिया मैंने, उसके बावजूद मेरा बैलेंस नहीं बन रहा, मेरे या तो मेरी गृहस्थी ख़राब हो रही है, कुछ है, लेकिन क्या करें, ये बंदे का दिल आपके बिना रह नहीं रहा, और दिल को हटाने की कोशिश में ये बंदा कहीं और दिल लगाने की कोशिश कर रहा है। साफ साफ ये नज़र आ रहा है। अब जब ये दिल लगाने की कोशिश कर रहा है तो बस कोशिश में, अब दिल ऐसे थोड़ी है भाई, तुम जैसे हो वैसे तुम्हारा दिल थोड़ी होगा, दिल में फीलिंग्स इमोशंस होते हैं, हर किसी के साथ आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। तो ये पर्सन कभी इधर फिसल रहे हैं कभी उधर फिसल रहे हैं, एंड उसके बावजूद इनको कोई नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। ये पर्सन खुद कह रहे हैं, मैं किसी को और प्यार नहीं कर सकता जो प्यार मैं तुमको कर सकता हूँ, कर ही नहीं पाऊँगा। आजमा लिया, आजमा रहे हैं, अभी भी शायद लगे हुए हैं, कहीं बात कर रहे हैं, डेटिंग चल रही है, रात भर ऑनलाइन रहा जा रहा है या फिर मिला जा रहा है, जो पॉसिबल वे हो, ठीक है। मिलना तो पॉसिबल नहीं होता आज की डेट में बार बार हर किसी से रोज़, लेकिन हाँ आप चैटिंग ज़रूर कर सकते हो नई जगह पर। तो वो सब किया जा रहा है, सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आपसे दूरी बनाने के लिए, इमोशनली आपसे डिटैच होने के लिए, लेकिन दिल इनका कहीं नहीं लगता है। लेकिन ये क्या करें, आपको भुलाने के लिए कुछ तो करेंगे भाई। देखो जब यादें सताती हैं, जब बहुत थॉट्स चलते हैं ना, तो हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है उन थॉट्स से निजात पाने का। कोई लोग दारू पीते हैं, शराब, सिगरेट, क्यों? ताकि वो थॉट्स चले जाएं, आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ी देर के लिए सो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, थॉट्स ही नहीं चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही दारू का नशा उतरेगा तब क्या होगा, और ज़्यादा चलेगा, फिर और ज़्यादा परेशान होगे, फिर उसको उन परेशानी से मुक्त होने के लिए और दारू पियोगे। यही चीज़ सेम इसके साथ हो रही है। अब ये दारू सिगरेट तो नहीं पी रहा है, लेकिन ये इधर उधर रंगलेलियाँ ज़रूर बना रहा है, बातें ज़रूर कर रहा है और लोगों को ऑप्शंस तलाश रहा है, कोई तो मिल जाए, ये जो यादें सता रही है मुझे, इस पर्सन की मुक्ति मिल जाए, ऐसा इंसान कोई मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि कार्ड क्या निकल कर आया था हमारे पास, एक और कार्ड निकल कर आया था। एक कार्ड, यहाँ पर दो कार्ड निकल कर आए थे, जिसके लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। पहला, माई सोल इज कनेक्टेड विथ यू इवन आई एम अवे, जो मैंने कार्ड्स निकाले थे। इनकी सोल आपके साथ कनेक्टेड है। तो भाई कुछ भी ये कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि ये तो अपनी आदत से मजबूर है। ये नहीं सीधे नहीं आके बोलेंगे कि भाई आई नीड यू, आई लव यू, चलो फिक्स करते हैं चीज़ों को, चलो ठीक करते हैं अगर सिचुएशन ख़राब है तो, क्योंकि बिकॉज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती। ये हरकतें करेंगे, ये कोशिश कर रहे हैं भुलाने की, आपको चाह रहे हैं रिकन्सिलिएशन, मैंने कहा, लेकिन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं कि आप इनके पास आएँ, ये आपके पास ना आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड निकल कर आया था जो मुझे बता रहा था, देखिए ये कार्ड निकल कर आ रहा था जो मुझे बता रहा था कि कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर चल रही है कि दोबारा से आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, बातचीत हो जाए, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ईगो को शो कर रहा है
उसके बावजूद आप दिल से चाह रहे हो रिकंसिलेशन लेकिन आ नहीं रहे हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ईगो है आपके अंदर, और कुछ इनके मन में ये भी है कि यार अब एफर्ट्स डालने से शायद कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने प्रीवियस टाइम में बहुत एफर्ट्स डाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। तो अब जो मैं आपको बात बता रही थी कि क्यों इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी जगह कोशिश कर रहा हूँ, सब जगह ट्राई कर रहा हूँ, उसके बावजूद मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो क्यों नहीं निकल पा रहे हैं ये? क्योंकि माई सोल इज़ कनेक्टेड विथ यू। आप दोनों की सोल कनेक्टेड है। मैंने आपको क्या बोला था, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि सोल कनेक्टेड है, या फिर ये बहुत ही हाई लेवल का सोलमेट कनेक्शन है। सोल कनेक्टेड है भाई आप दोनों की, और ये फील कर पा रहे हैं। एक और कार्ड मेरे पास यहाँ पर आया था, हाँ, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए भी आपसे दूर जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कितना कंट्राडिक्ट बन रहा है। हर्ट नहीं करना चाहते, दैट मीन्स इनको ऐसा लगता है कि शायद ये बैलेंस नहीं बना पाएंगे, शायद जो प्यार आप डिजर्व करते हो वो प्यार नहीं दे पाएंगे, इसीलिए भी ये दूर जा रहे हैं। तो दूर जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप कहीं और अपना दिल लगाने लग जाओ, कहीं किसी और से बातें करने लग जाओ। लेकिन क्या करें, क्योंकि दूर जाना चाहते हैं, चीज़ें ये सोचते हैं कि यार दूर जाने में भलाई है, आपकी भी भलाई है, उनकी भी भलाई है, आप भी ठीक से रहोगे, वो भी ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन दिल आत्मा सब आपसे जुड़ी हुई है, याद आपकी आ रही है, काम अपना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हैं। अब उन चीज़ों को भुलाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोग ये जो आपके पर्सन कर रहे हैं, इधर इधर उधर उधर लगे हुए हैं। इसलिए नहीं लगे हुए हैं कि इनको किसी से प्यार हो गया। प्यार व्यार किसी से नहीं हुआ है। ये ना वो वाला गाना है ना, क्या करूँ ओ लेडीज़ मैं हूँ आदत से मजबूर। ये है आदत से मजबूर। अब ये लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। किसी को मैंने बोला कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई कुछ करता है। आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, अच्छी बुक्स पढ़ते हो, अच्छी वीडियोस देखते हो, उन चीज़ों से निकलने के लिए मिसिंग एनर्जीज ये काम कर रहे हैं कि आपको भुला जाए। लेकिन कमाल की बात यह है, जितनी ये कोशिश कर रहे हैं आपको भुलाने की, उतने ही ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। वांट टू इम्प्रेस यू पर्सन, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ हरकतें ज़रूर कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे जिससे आपको लग रहा होगा ना इस पर्सन का ध्यान अभी भी मेरी तरफ है। अंदर से फीलिंग ज़रूर आ रही होगी। और एक और कार्ड जो निकल कर आया था, आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। सोशल मीडिया पर ये पर्सन अगर एक्टिव है तो या तो ये कुछ स्टोरीज, कुछ वीडियोज़ या फिर कुछ पिक्चर्स ऐसे डाल रहे हैं जिसमें ये ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई आई एम वेरी हैप्पी और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में देखो कितना खुश हूँ। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आज भी आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो लास्ट कार्ड मेरे पास निकल कर आया था, आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। तो विचार की निकलती है ना, यहाँ से पता चलती है इंसान की कि आपके बिना नहीं रह सकता। कनेक्शन पता है, रह भी नहीं सकता है, लेकिन कैसे फिक्स करना है इस चीज़ को, कैसे इस दूरी को मिटाना है, कैसे ये जो बैलेंस है जो नहीं बना पा रहे हैं कैसे बनाना है, कैसे चीज़ों को, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम दे रही है, थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जो भी है मुझे नहीं पता कैसे ठीक करना है, क्योंकि इनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा। तो अब इनको जो एक सीधा सीधा रास्ता दिख रहा है ना, वो यही दिख रहा है कि भाई अभी आपसे एक दूरी बनाई जाए, शांति से रहा जाए और कहीं और दिल लगा लिया जाए। इनको लग रहा है कि शायद और लोगों को जैसे ये भूल गए, अगर ये कभी रिलेशनशिप में रहे, या लोग भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद, तो इनको लग रहा है आपको भी भुलाना बड़ा आसान है। तो चलो मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, किसी और के साथ कनेक्टेड हो जाता हूँ, तो आज नहीं तो कल भूल जाऊँगा। और इसी कोशिश में ये पर्सन लगा हुआ है। लेकिन सोल इनको भूलने नहीं दे रही है, इनका दिल इनको भूलने नहीं दे रहा है। और वही बात है कि इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपके बिना तो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ये पर्सन आपको और ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। अब फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। फ्यूचर देखेंगे भाई कि फ्यूचर में ये पर्सन आपके पास आएंगे नहीं आएंगे, इनको रियलाइज़ होगा नहीं होगा, या फिर ये यही सब करते रहेंगे जो भी कर रहे हैं, या फिर ये टोटली मूव ऑन कर लेंगे, क्या ही करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जीज़ निकालने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे
गाइड करें और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं फ्यूचर में, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर, क्या होगा इन दोनों की रिलेशनशिप का फ्यूचर। रिकन्सिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या चांसेस हैं, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है फ्यूचर इनके रिश्ते का। 8 क्या है फ्यूचर इनके रिश्ते का। एस ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड निकल कर आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। कम्युनिकेशन आने वाला है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, 1 महीने के अंदर किसी लोगों का 1 या 2 महीने के अंदर, किसी लोगों का 1 हफ्ते के अंदर कम्युनिकेशन होने वाला है। 1 हफ्ते के लिए किसी का, और किसी का 2 महीने के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है 100%। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि इस वक्त ये पर्सन बहुत अकेला है, अंदरूनी अकेलापन है इसके अंदर, इसके मन में। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट कार्ड निकालूंगी। वाओ, लास्ट कार्ड द सन। द सन 3 बार निकल कर आया है आज की एनर्जी पे, शायद, मुझे याद नहीं है, 3 बार निकल कर आया है या फिर मुझे याद नहीं है, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत बैक टू बैक रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं कि कौन सी रीडिंग में क्या निकल कर आया है आज। चलिए, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पर ये पर्सन होने वाले हैं अंदर से बेचैनी एक्चुअली इनकी बढ़ रही है, इनका उतावलापन बढ़ रहा है, मैं आपको बता दूँ अभी से बढ़ रहा है। और ये चीज़ अगर आप लोग कनेक्टेड हो ना, एक सोल के थ्रू कनेक्टेड हो, तो आपको फीलिंग आती होगी, एक फीलिंग तो लगती होगी ना कि अब तो मेरा पार्टनर आने वाला है। क्यों? क्योंकि अंदर से आप भी कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि आप अपने पार्टनर, आपका जो पार्टनर है आपके बिना नहीं रह सकता, और एक्चुअली आप भी नहीं रह सकते, तो आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप जानते हैं। और इसीलिए ये देखिए, यूनियन देखिए, द सन एंड न्यू बिगनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड देख लो भाई, एक के बाद एक, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बैलेंस बनाएगा, ये पर्सन इतना याद करेगा ना आपको कि दौड़ के भाग के आपकी तरफ आएगा, क्लैरिटी देगा। ये पर्सन खुद ही सारी चीज़ें ठीक करेगा। मैं बोलूँगी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मस्त रहिए, सिर्फ इंजॉय कीजिए, सिर्फ सेल्फ लव में रहिए। क्यों? क्योंकि आप लॉयल हो अपने पार्टनर के लिए। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो अपने पार्टनर को लेकर, इसलिए आप इधर उधर नहीं जा रहे अपने पार्टनर की तरह। इसीलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ जताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपना दिल इधर उधर लगाने की ज़रूरत है इसको भूलने के लिए। वो हरकतें आपके पार्टनर को करने दीजिए। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब वो हरकतें ये करेगा तो भी कहीं ना कहीं इसको समझ में ये आ जाएगा कि भाई तेरे जैसा कोई नहीं है ना। कहीं भी चला जाओ, किसी के पास भी चला जाओ, सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता यार, दिल का सुकून मिलता ही नहीं है जो तेरे पास मिलता है। तो उसको फील करने दो, उसको फील करने दो। कई बार ये चीज़ें ना ज़रूरी हो जाती हैं और अच्छी होती हैं, आपके फेवर में ही होंगी, ठीक है। क्योंकि अब जब ये आएगा ना, ये इसको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को अगर कोई प्यार कर सकता है ना, सिर्फ ये पर्सन कर सकता है। मेरे को अगर कहीं सुकून मिल सकता है ना, सिर्फ इस पर्सन के पास मिल सकता है। अन्यथा मेरा कहीं कोई गुजारा नहीं है, अन्यथा मैं अकेला ही रहने वाला हूँ। भले ही मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ या भले ही मैं किसी के साथ रहूँ, तो ये अंदरूनी फीलिंग, इसकी जो सोल इसकी जो डिमांड कर रही है ना आपको, तो सोल से इसको कनेक्ट होने के लिए इसको टाइम दे दो। ये पर्सन खुद आएगा, बैलेंस बनाएगा, आपको प्यार देगा, आपके लिए पैशनेट होगा, आपको क्लियर कम्युनिकेशन देगा, आपको यूनियन देगा, न्यू बिगनिंग देगा, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करेगा। इससे ब्यूटीफुल रीडिंग कोई चाहिए? इससे ब्यूटीफुल रीडिंग कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि द सन है यहाँ पर। वाले सारे ही कार्ड्स जो दिखा रहे हैं वो यूनियन को दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पार्टनर की उत्सुकता बढ़ गई है, लाचारी, बेचारी, कुछ भी कह लो आप, कुछ भी कह लो। इस वक्त थोड़ी सी व्याकुलता है इस पर्सन के मन में, व्याकुल हो रहा है, मिसिंग एनर्जीज है। मिसिंग एनर्जीज में उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, क्योंकि तलब हो रही है आपकी, ऑब्सेशन हो रहा है आपका, कहाँ जाऊँ। तो यहाँ से अपने आप को किसी तरह से
ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जितना कोशिश कर रहा है उतना ही उलझता जा रहा है, उतनी ही आपकी यादें हावी होती जा रही है, और उसी का परिणाम ये है कार्ड्स आने वाले टाइम के फ्यूचर जो दिखा रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपका रिकन्सिलेशन होगा और पूरा क्लियर कट होकर ये पर्सन आएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, और ये खुद चीज़ों को ठीक करेगा, खुद बैलेंस करेगा, क्योंकि इसको पता होगा कि भाई असली प्यार होता है। बात करने के लिए हज़ारों मिल जाएंगे, रोज़ मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, लेकिन आपके दिल के तार हर किसी के साथ जुड़ नहीं सकते, वो स्पार्क आ ही नहीं सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लो, और ज़्यादा कोशिश करोगे ना तो भाई झटका खा जाओगे। तो इस चीज़ को ये समझ जाएगा पर्सन, और इस चीज़ को समझते हुए ये पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, यूनियन बहुत जल्दी आपका होने वाला है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।